जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एलटी ग्रेड 2025-26 के आखिरी 10 डेज के एग्जाम शेड्यूल जारी होने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होगी। विशेषकर आज हम लोग बायोलॉजी के लिए बात करेंगे। सोशल साइंस का भी एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया, इसके लिए हम किसी अन्य दिन बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है 17 को, और उसी दिन आपका जीव विज्ञान का पेपर। तो सोशल साइंस का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में है और जीव विज्ञान का पेपर इवनिंग शिफ्ट में। 3 तारीख को इंग्लिश का है और 4 को आपका शारीरिक शिक्षा का पेपर है। ये 4 दिनों का ये 4 पेपर आपके लगे हुए हैं। इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि भैया हम सोशल साइंस के बारे में जब बताएंगे तो उसके बारे में हम चीजों को आपको और डिटेल करेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 17 जनवरी को प्रथम सत्र में आयोजित सामाजिक विज्ञान विषय में जो 4 खंड है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, प्रत्येक खंड में आप जानते हैं 60-60 प्रश्न है। और यहां पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी 4 खंडों में से आपको केवल किसी 2 खंड करना है। सोशल साइंस में आप जानते हैं ग्रेजुएशन में आपका कोई 2 सब्जेक्ट रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर कोई 2 खंडों का ही चयन करके उत्तर देना है। उक्त विषय की परीक्षा ओएमआर आंसर शीट के प्रथम भाग में 1 से 30 तक, देखिए पहले आपको 1 से 30 तक सामान्य अध्ययन का पेपर, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन का जवाब देना है। द्वितीय और तृतीय भाग में ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 अंकित है। वहीं पर आपको जो आपके खंड है उसी को देना है। उसके नीचे जो चारों विषय हैं जिसका उल्लेख किया गया है उसी के समूह गोला बनाइए और उसी को आपको फिल करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सारी बातें आप आगे के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आपको एलटी ग्रेड में लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी क्या होगी, चाहे आप सोशल साइंस से हो, इंग्लिश से हो, सबसे जरूरी चीज है, बायोलॉजी वाले भी ध्यान से सुनिएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवीजन करना है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा और हमारे एक्सपर्ट की तरफ से सोशल साइंस के लिए भी हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिले। प्रैक्टिस में एक्यूरेसी को बढ़ाना है, लगभग सही अंदाजतन चीजों को, तुक्का मारने की आदत छोड़िए। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो अभी आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है और प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसी पर बेस्ट जो टॉपिक आएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, उस टॉपिक को आपको पकड़ लीजिए। रॉन्ग एमसीक्यू जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो भी टॉपिक को आपको करना है और उसको भी कवर करना है। यानी जहां से क्वेश्चन आए थे सही हो रहे हैं वो भी, और जो सैंपल पेपर में आप गलत कर रहे हैं वो भी टॉपिक पकड़िए और उसको भी सॉल्व कीजिए। डायग्राम जैसे मान लीजिए कि भैया प्लाज्मोडियम की साइकिल है, मलेरिया वाली साइकिल जो है, या कैंसर के लिए, या कोई भी आपको साइकिल पढ़नी है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी की C3 साइकिल, C4 ग्लाइकोलिसिस, EMP पाथवे, तो ये सारी चीजों को आपको डायग्राम वाली लिस्ट को अलग से जरूर देखना है। आपको हार्मोन्स को पढ़ना है, साइंटिफिक नेम पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं। अगर आपको बायोलॉजी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको मिलने की जो संभावना है वो बायोमॉलिक्यूल से मिलने की संभावना है, सेल बायोलॉजी से मिलने की संभावना है। प्लांट फिजियोलॉजी को जरूर याद रखिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस को भैया पूरी तरह से C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री क्या है, एक तरह से लीफ की एनाटॉमी और सारी चीजें, एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं, सारी चीजों को डिटेल में और डीप में पढ़िएगा। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, फोटो रेस्पिरेशन भी पढ़ना है, ट्रांसपीरेशन पढ़ना है, वाष्पोत्सर्जन वाली पूरी कहानी यहाँ पे रट के जानी है आपको। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 10 फिजियोलॉजी होती है ना, वो सारा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जो भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सारे सिस्टम को एकदम जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जेनेटिक्स के क्वेश्चन आपके टू द पॉइंट आते हैं, इसको जरूर कवर कीजिएगा। यही आपकी प्रेफरेंस आप ऊपर से दीजिएगा। इवोल्यूशन को आप प्रेफरेंस अच्छा रखिएगा, साथ में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का प्रेफरेंस भी अच्छा दीजिएगा। और रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में आपको ह्यूमन में, आप जानते हैं कि ह्यूमन का और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लीजिएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन्स किसका क्या रोल है जरूर पढ़िएगा। हेल्थ एंड डिजीज, सारा हेल्थ एंड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में RDT जरूर पढ़ लीजिएगा, जितने एंजाइम से रोल अदा करते हैं वो पढ़ लीजिएगा। और साइंटिफिक नेम्स जो है, डिस्कवरीज है, ये जो महत्वपूर्ण डिस्कवरीज हुई हैं वो जरूर याद रखिएगा कि किस समय कौन सी डिस्कवरी हुई। सेल बायोलॉजी पढ़िए तो सेल बायोलॉजी को याद कर लीजिए भैया,
कहाँ पे कब 1665 ईस्वी में सेल की डिस्कवरी हुई थी, तो कब जीवित सेल की खोज होती है, कब उसके बाद न्यूक्लियस की खोज होती है, प्रोटोप्लाज्म की खोज कब होती है, सारी कहानी वन बाय वन एक पूरा एक हिस्ट्री बना लीजिए और उसी हिसाब से रटिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको ध्यान पे रखना है सेल थियरी के बारे में, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का एकदम पूरा डिटेल्स पढ़िएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, आपको यहाँ पे प्यूरिन, प्रिमिडिन के बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने बताया, रेस्पायरेशन, ट्रांसपीरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन को पूरा एकदम पूरी तरह से पैसिव और एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहीं पर आपको याद रख लेना है मिनरल न्यूट्रिशन का। साथ में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, किसके कमी से कौन सा डिजीज होता है ये भी पढ़िएगा। प्लांट हार्मोन के फंक्शन पढ़ लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं सारे टॉपिक, क्लासिफिकेशन को जरूर रट के जाइएगा। साइंटिफिक नेम है, डिजीज है, इम्यूनिटी है, वैक्सीन है, बायोटेक्नोलॉजी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। लास्ट टाइम में जो आपके लिए बेसिक हो सकता है, ये वो टॉपिक रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादा पूछे गए, वो सारी की लिस्ट हमने आपको यहां दे रखी है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी टॉपिक विशेष पर कोई वीडियो चाहते हैं, तो आपके लिए टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज की तरफ से हम वो सारी जिम्मेदारी लेते हैं, उसके लिए आपको त्वरित प्रोवाइड किया जाएगा। 10 दिन में एग्जाम है, तोड़ के आइए, फोड़ के आइए, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा अपने आप पे रखिएगा। देखिए मेरे साथियों, अगर आपने कोई सपना सजोया है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तन मन से पूरी तरह से लग जाए तो आप जानते हैं आप अपने सपने को सितारे की तरह कंधे पे सजा सकते हैं, और अपने जीवन में अगर इतिहास लिखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप पर आ जाएं तो हर जीती हुई बाजी को हर हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। जीवन के आप एक सिकंदर है, अपने आप पर भरोसा रखिए। और कहते हैं ना कि फेंक दे चाहे हवादिस राह से हर बार दूर, जाएगी मंजिल कहां जब जिंदगी मंजिल में है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। कमेंट की आपकी प्रतीक्षा रहेगी, क्या किस चीज के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं जरूर बताइएगा। जय हिंद।